नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल 62 PG पर। तो हम लोग अभी देख रहे हैं एमपी सेट की प्रीवियस ईयर की जो सीरीज चल रही है, जिसमें कि हम एमपी सेट में जो 2022 में एग्ज़ाम हुए हैं उनके कई यानी कि विषय की कई विषयों के पेपर को हम देख रहे हैं और उनका एनालिसिस कर रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, ताकि हम जो अपकमिंग एग्ज़ाम है एमपी सेट का उसके लिए हम उसी तरह से प्रिपेयर कर सकें। तो इसी श्रृंखला में आज हम देख रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर कि उसमें किस तरह के प्रश्न आए हुए थे। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न आए हैं। इससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप एमपी सेट या यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो आप हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, ताकि इसी तरह की नोटिफिकेशन और कई प्रकार की इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे उपलब्ध कराई जाती हैं। और आने वाले समय में इसमें यूजीसी नेट ज्योग्राफी या फिर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए भी पेपर का एनालिसिस किया जाएगा। तो चलिए, तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, ताकि सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज। तो हम देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न जो है इतिहास विषय में हिस्ट्री सब्जेक्ट में 2022 के एग्ज़ाम में सेट में पूछे गए थे, ताकि हम जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर तो ये सारे निर्देश लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इसको भी रीड कर सकते हैं। और एक बात और इसमें बता दूं मैं कि हम ये पेपर देख रहे हैं, हिस्ट्री का पेपर है एमपी सेट का, और सेट का जो नंबर वो सेट ए है। तो अगर आप जो भी अगर आप मिलाना भी चाहें तो आप मिला सकते हैं। ये सेट ए के प्रश्नों को हम देख रहे हैं इसमें। तो चलिए हम देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो सेट ए, और इस बार क्या हुआ था कि उन्होंने क्रमांक 1 से प्रश्नों की संख्या शुरू नहीं की थी। उन्होंने 51 नंबर से जो है आपके प्रश्न क्रमांक 1 की जगह पर उन्होंने 51 से अपने क्वेश्चन पूछने की जो क्रमांक है वो शुरू किया था। इससे पहले जो था कि वो 50 प्रश्न उन्होंने जर्नल पेपर के माने थे और 51 नंबर से सेकंड पेपर के प्रश्न पूछना स्टार्ट किया था। तो इस हिसाब से 51 नंबर प्रश्न से यहाँ पर दिया गया है। इधर कुछ लोग बोलेंगे कि ये 51 नंबर कैसे आ गया एकदम से 51। 1 से 50 तक जो है वो जर्नल पेपर रहा, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, और उसके बारे में भी हम इसी चैनल पर जो एमपी सेट का प्रथम पेपर है उसका एनालिसिस हमने अच्छे से किया है, और वो बहुत लोग उसको देख भी रहे हैं और अच्छे से उसमें समझ रहे हैं। तो आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं, और उसका थंबनेल मैं यहाँ दिखा दूँगा कि ये वाला जो थंबनेल है ये उसी वीडियो के हैं, 2 पार्ट डले हुए हैं, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो इसका जो प्रथम प्रश्न है उसको अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं। ये प्रश्न दिया हुआ है कि वैज्ञानिक उत्खनन का आधार जमीन का काटा हुआ वह भाग है जिसका यथोचित निरीक्षण करके पूर्ण रूप से लेखा जोखा तैयार किया जाए, किसने कहा है। तो ये जो 51 नंबर क्वेश्चन है इसमें उन्होंने कथन पूछ लिया है कि ये किसने कहा है कि द बेसिक ऑफ साइंटिफिक एक्सक्लूजन इज द accurately observed and exactly required section whose side। तो आप इसमें देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए हैं कि डीपी अग्रवाल, अलेक्जेंडर कनिंगम, या फिर सर मार्टिमर हिल्टर, या फिर एल्चिन। तो इस तरह से आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर हम इसमें करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो 51 नंबर का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 50 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर ये सर मार्टिमर व्हीटलर ने ये कहा है। इसके बाद हम देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है 52 नंबर क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर कौन थे? हु वाज द फर्स्ट सर्वेयर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो अगर हम इसमें ऑप्शंस की बात करें तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ये दिए हुए थे कि फर्स्ट ऑप्शन है HT कोलबुर्ग, या फिर
सेकंड ऑप्शन है H विल्सन, या फिर थर्ड ऑप्शन है कि जेम्स फर्ग्यूसन, या फिर फोर्थ ऑप्शन है कि अलेक्जेंडर कनिंघम। वही ये हिंदी में भी यहाँ देख सकते हैं आप लिखा हुआ है। और अगर हम इस प्रश्न की करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका आयोग ने इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑन 52 नंबर क्वेश्चन। इस जो आयोग ने है इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन माना है। इसके बाद हम बात करेंगे 53 नंबर क्वेश्चन की। तो आप देख सकते हैं ये है 53 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि द लास्ट compilation of जैन प्राकृतिक टेक्स्ट टोक प्लेस इट। जैन प्राकृतिक ग्रंथों का अंतिम संकलन हुआ था। तो यहाँ पर आपको जो हुआ था उसके बारे में बताना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन उन्होंने दिए हैं कि वल्लभी या वैशाली, या फिर दिया है मथुरा, या फिर दिया है सोनागिरी। तो अगर हम इसके 53 नंबर के करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन आयोग ने इसका ए ऑप्शन करेक्ट माना है 53 नंबर क्वेश्चन का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वल्लभी। इसके बाद हम देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन। तो 54 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं ये है कि बेलन घाटी से चावल उत्पादन के आरंभिक साक्ष्य की तिथियाँ हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर लिखा बेलन घाटी के बारे में, बेलन वैली के बारे में पूछा गया है। तो अगर हम इनके ऑप्शन की बात करें तो ये पूछा गया है 15,000 ईसा पूर्व, या फिर 10,000 ईसा पूर्व, या फिर 6,000 ईसा पूर्व, या 3,000 ईसा पूर्व। तो अगर हम इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका आयोग ने इसका 54 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन माना है 6,000 ईसा पूर्व। इसके बाद हम देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह है 55 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें दिया गया है कि किस हड़प्पीय पुरास्थल की खुदाई में अंडाकार कुएं प्राप्त हुए हैं। तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात, अंडाकार कुएं के बारे में पूछा है, तो अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, सेकंड ऑप्शन है हड़प्पा, थर्ड ऑप्शन है लोथल, या फिर डी ऑप्शन है धौलागिरी। तो अगर हम 55 नंबर क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसमें उन्होंने 55 नंबर का आयोग ने करेक्ट ऑप्शन मोहनजोदड़ो इसका आंसर माना है। इसके बाद हम देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रसिद्ध हड़प्पीय पुरास्थल कालीबंगा किस नदी घाटी में स्थित है। तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें, उन्होंने ऑप्शन दिया था घग्गर नदी, या फिर रावी नदी, या फिर सतलुज रिवर, या फिर ब्यास रिवर। तो विच रिवर वैली इज सिचुएटेड। तो आप देख सकते हैं कि कालीबंगा इज सिचुएटेड इन विच रिवर वैली। तो अगर हम 56 नंबर के करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन आयोग ने ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इसका माना है। चलिए हम इसके बाद देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन। तो अगर हम 57 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वैदिक काल की सबसे प्राचीन सार्वजनिक संस्था माना जाता है। निम्नलिखित में से किस वैदिक काल की सबसे प्राचीन सार्वजनिक संस्था माना जाता है। तो इसमें वैदिक काल की जो प्राचीन सार्वजनिक संस्था है उसके नाम पूछा गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें दिया गया है ऑप्शन की सभा, या समिति, या फिर विधव, या और जनपद। तो आप यहाँ पर भी सेम ऑप्शन दिए हुए हैं, ये इंग्लिश में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैदिक पीरियड्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश में भी दिया गया है, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद 57 नंबर का अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो उसका करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ये आयोग ने इसका सी ऑप्शन माना है कि विधत जो है कि वैदिक काल की सबसे प्राचीन सार्वजनिक संस्था इन्होंने माना है। अब हम इसके बाद देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं यह है 58 नंबर क्वेश्चन महाभारत। अब इसको हम देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि द महाभारत डिस्क्राइब आ वर्ड्स ऑफ 16
तो यहाँ पर आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं कि नगनिका या ब्रह्मवादिनी या फिर कुंवारी या फिर यहाँ पर है पुत्रिका। अगर हम इसमें हिंदी में देखें तो महाभारत में 16 वर्ष की वधू को कहा गया है। तो 16 वर्ष की जो वधू है उसको यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन का अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका ये ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका कुंवारी वधू को कहा गया है महाभारत में 16 वर्ष की वधू को कहा गया है नगनिका। इसके बाद हम देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं ये है 59 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कि दिया गया है कि बृहत्पाषाणिक समाधियाँ जो मध्य और दक्षिण भारत की विशेषताएं हैं कि आरंभिक उत्खननकर्ता माने जाते हैं। बृहत्पाषाणिक समाधियाँ और मध्य और दक्षिण भारत की विशेषताएं, तो इनके बारे में इनके उत्खननकर्ता कौन है आरंभ की। तो अगर हम इनके ऑप्शन की बात करें तो एडवर्ड थॉमस हैं, मीडोज टेलर या फिर जेम्स बर्गेस या एच.डी. संकलनिया। तो अगर हम 59 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन मीडोज टेलर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये हैं उस समय की आरंभिक उत्खननकर्ताओं में से। इसके बाद हम देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं ये है 60 नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी सूक्त भूमि के महत्व को स्पष्ट करने वाला कदाचित वह पहला संदर्भ है जो एक व्यक्ति भूमि को अपनी माता कहता है। यह सूक्त किस वेद से संबंधित है। तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन है ऋग्वेदा या फिर यजुर्वेदा या फिर इसका है अर्थवेदा या फिर सामवेदा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर हम इसमें करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो 60 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर माना गया है वो इसका करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन माना गया है अर्थवेद या अर्थवेदा, द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 60 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन। तो अगर हम 61 नंबर क्वेश्चन को देखें तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था। हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। तो अगर हम इसमें ऑप्शन देखें तो इसमें है अशोक या फिर इसमें चंद्रगुप्त है या फिर इसमें बृहद्रथ या फिर कालाशोक। तो अगर हम इसमें करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका आयोग ने 61 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी बृहद्रथ इसका करेक्ट ऑप्शन माना है। इसके बाद हम देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं 62 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन मुद्रा का क्या नाम है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द मौर्यन करेंसी। तो इसमें मौर्यन करेंसी के बारे में पूछा है। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन है ये ऑप्शन है तोला या फिर सेकंड पण या फिर थर्ड ऑप्शन है काकनी या फिर फोर्थ ऑप्शन है दिनार। तो अगर इसके हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें 62 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आयोग ने इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन माना है पण। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट माना गया है। तो 62 नंबर का बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हम देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं ये है 63 नंबर क्वेश्चन की अगर हम इसके प्रश्न देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में सम्मिलित है। तो अगर हम इसमें ऑप्शन की बात करें तो अब यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द गेम्स ऑफ द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड। तो अगर हम इसमें देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है अमर सिंह, फिर ये खटक पर या फिर बर्रुचि या फिर बाण भट्ट। तो अगर हम 63 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें नीचे दिया गया है कि निम्नलिखित नीचे दिए गए कूट सही विकल्प का चयन करें। तो अगर हम इसमें देखें तो ये यहाँ पर कूट लिखे गए हैं 4 कूट हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो इसका करेक्ट ऑप्शन 63 नंबर का करेक्ट ऑप्शन इन्होंने सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन माना है सी ऑप्शन। तो इस हिसाब से 1, 2 और 3 सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन माना गया है। तो इसके बाद हम देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें प्रश्न पूछा गया है कि
कनिष्क प्रथम के शासनकाल में दरबारी चिकित्सक कौन था? हु वाज द कोर फिजिशियन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्क प्रथम या फर्स्ट? तो आप इसमें देख सकते हैं, इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है चरक, सेकंड ऑप्शन है वसुमित्रा, या फिर थर्ड ऑप्शन है नागार्जुन, या फिर डी ऑप्शन है अश्वघोष। तो अगर यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यही ऑप्शन हिंदी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसका अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो इसका आंसर आयोग ने इसका 64 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन माना है, चरक। इसके बाद हम देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन। तो अगर हम 65 नंबर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? देन वाज नालंदा यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर आप देखें 3rd सेंचुरी BC, या फिर 5th सेंचुरी BC, या फिर 7th सेंचुरी BC AD, या फिर सॉरी यहाँ पर भी AD है, 8th सेंचुरी AD। तो अगर हम इस तरह से देखें तो 65 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन, 5वीं सदी ईसा, या ये यहाँ पर 5th सेंचुरी AD द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 65 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं 66 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि नालंदा में पीतल की चद्दरों से निर्मित मठ का निर्माण किसने करवाया था? तो अगर हम इसमें देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है अशोक, सेकंड ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, थर्ड ऑप्शन है कनिष्क, और फोर्थ ऑप्शन है हर्षवर्धन। तो अगर हम इस तरह से देखें तो इसका 66 नंबर का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 66 नंबर क्वेश्चन। आयोग ने इसका आंसर डी ऑप्शन माना है। इसके बाद हम देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन। तो अगर हम 67 नंबर क्वेश्चन देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि किस विद्वान ने चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्तकालीन मुद्रा कला का जन्मदाता मानने से इनकार किया था या है, इनकार किया है? तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें, आप बताइए, इस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्तकालीन मुद्रा काल का जन्मदाता मानने से इनकार कर दिया है, ऐसे विद्वान का नाम बताइए। तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो इसमें लिखा है स्मिथ, या फिर सेकंड ऑप्शन है फ्लीट, या थर्ड ऑप्शन है एलेन, या डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 67 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन, ये उपयुक्त में से कोई नहीं है, इनमें से वो उसका नाम ही नहीं है क्योंकि इसका, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन माना है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। तो जैसा आप देख सकते हैं प्रश्न में दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नाउन फॉर द ईयरली गुप्ता टेम्पल। तो आप यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन सा स्थान प्रारंभिक गुप्त काल मंदिर के कारण जाना जाता है? तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है दतिया, भोजपुर, या ओरछा, या नामचा, नाचना। तो अगर हम 68 नंबर की करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है 68 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, आयोग ने इसका डी ऑप्शन माना है, नचना। इसके बाद हम देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें प्रश्न में दिया गया है कि सांची के बृहद स्तूप निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? सांची में जो बृहद स्तूप है उसका निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो यहाँ पर भी आप देख सकते द ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची वाज बिल्ट ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ विच रूलर। तो अगर हम इस तरह से देखें तो इसके आप देख सकते हो ऑप्शन अजात शत्रु है, इसका सेकंड का बिम्बिसारा है, या थर्ड ऑप्शन अशोका, या फिर डी ऑप्शन है हर्षवर्धन। और आप यही ऑप्शन आप चाहें तो यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो अगर इसके हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें 69 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आयोग ने जो है 69 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन माना है। इसका करेक्ट ऑप्शन है अशोक। सांची के जो बृहद स्तूपों का निर्माण हुआ है वो अशोक के शासनकाल में ही हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका प्रश्न ये है यहाँ पर कि मौर्य प्रशासन पर किन ग्रंथों में चर्चा की गई है, यानी कि मौर्य शासन के बारे में किन ग्रंथों में चर्चा की गई है, इसके बारे में पूछा। इन विच टेक्स्ट
मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन डिस्कस्ड। तो अगर हम इसमें ऑप्शन की बात करें तो कौटिल्य अर्थशास्त्र, या फिर मनु की मनुस्मृति में, या फिर कल्याण का जो राजतरंगिणी, या फिर डी ऑप्शन जो है कि पतंजलि का महाभाष्य। तो अगर हम इस तरह से देखें तो इसका 70 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन जो आयोग ने इसका ऑप्शन माना है। और इसमें आप देख सकते हैं नीचे भी दिया गया है मिलान के लिए, इसके बाद करेक्ट ऑप्शन के लिए। तो नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें, तो नीचे के विकल्प से सही विकल्प का चयन करें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन माना गया है। डी ऑप्शन, डी, केवल एक। तो केवल एक से यानी कि इसका, इसके बाद हम देखेंगे डी ऑप्शन। इसके बाद हम देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं 71 नंबर क्वेश्चन का प्रश्न है कि अरबों के द्वारा प्रतिहारों को कुछ संबोधन से पुकारा जाता था, वह शब्दावली क्या थी? तो अगर हम इसके ऑप्शन देखें तो रूमी, या फिर ये है आपका बलहारा, या फिर अलजुर्न, या फिर प्रूती। अगर हम इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें 71 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 71 नंबर का सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सी ऑप्शन, आयोग ने इसका सी ऑप्शन राइट माना है। अलजुर्ज, ये अरबों के द्वारा प्रतिहारों को कहा जाता था। इसके बाद हम देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन। तो 72 नंबर क्वेश्चन में है कि जावा के किस राजवंश के राजा ने पाल राजा देवपाल के पास नालंदा में मठ की स्थापना हेतु 5 गांवों का अनुदान मांगने के लिए राजदूत भेजा था? अब बताइए जावा के किस राजवंश के राजा ने, अब बताइए जावा के किस राजा ने पाल राजा देवपाल के पास? तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है मलय राजवंश, सेकंड ऑप्शन है कवि राजवंश, या थर्ड ऑप्शन शैलेंद्र राजवंश, या फिर डी ऑप्शन है केदु राजवंश। तो अगर हम इस तरह से देखें तो 72 नंबर का करेक्ट ऑप्शन जो आयोग ने इसका करेक्ट ऑप्शन माना है वो ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है, शैलेंद्र राजवंश। इसके बाद हम देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि चोल काल में उच्च अधिकारियों को क्या कहते थे? तो आप यहाँ पे देखें द हायर ऑफिशियल्स ड्यूरिंग द चोला पीरियड वास कॉलेडस। तो आप यहाँ देखते हैं सेतु तारम, या फिर आप पुनुंदरम, या फिर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन देखते हैं मंगलम, या फिर फोर्थ ऑप्शन अक्षरम। 24 नंबर क्वेश्चन, ममलीपुरम अवस्थित प्रसिद्ध 5 रथों में कौन सा रथ आकार में सबसे बड़ा है? अब ये ममलीपुरम में अवस्थित प्रसिद्ध 5 रथों में से कौन सा, तो ये रथों के आकार में सबसे बड़ा रथ का नाम यहाँ पर उन्होंने पूछा है। तो आप यहाँ ये ऑप्शन देख सकते हैं द्रौपदी रथ, भीम रथ, या धर्मराज रथ, या फिर भीष्म रथ। तो अगर हम इसमें देखें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 74 नंबर क्वेश्चन का वो सी ऑप्शन, ये धर्मराज रथ जो है वो सबसे बड़ा रथ है। सी ऑप्शन धर्मराज रथ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 74 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 919 यानी 919 ईस्वी एवं 921 ईस्वी के किस 2 अभिलेखों से चोल ग्राम सभ्यताओं के कार्यों की मुख्य तौर पर जानकारी प्राप्त होती है? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर मेरूर, या सेकंड ऑप्शन कावेरी, या फिर गंगैकोंड चोलपुरम, या फिर अवंतीपुरम। तो अगर हम इस तरह से 75 नंबर के करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन आयोग ने ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन इसका माना है। इसके बाद हम देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं ये मिलान करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर एक तरफ पुस्तकें दी हुई हैं, दूसरी तरफ इसके लेखक दिया। तो आप लोग इसकी ये भरोसा है कि आप लोगों ने इसकी जो लेखक और उनकी पुस्तकों के नाम याद जरूर किए होंगे, जो कि अगले एग्जामों में आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें 4 पुस्तकों के नाम पूछे हैं, पृथ्वीराज विजय, और सेकंड पुस्तक का नाम है
नवसा शंखचरित या फिर रामचरित या फिर विक्रमादित्य चरित। तो इसी तरह से लेखकों के नाम भी दिए हैं कि संध्या करंदिनी या फिर जयरथ या बिल्हण या फिर पद्मगुप्त। तो अगर हम इस तरह से इसमें देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ पर मिलान के लिए दिया गया है ये। तो अगर हम, ये प्रश्न है 76 नंबर क्वेश्चन। तो अगर हम 76 नंबर को देखें तो इसका उन्होंने करेक्ट ऑप्शन जो है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन माना है। तो अगर हम इस तरह से देखें तो बी ऑप्शन, तो जो पृथ्वीराज है वो आप लोग यहाँ पर मिला कर देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको दिखा दिया गया कि 76 नंबर का जो है करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन है। ये आप लोग इसको मिला कर देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 77 नंबर क्वेश्चन की। तो अगर हम 77 नंबर देखें, कश्मीर क्षेत्र की प्रसिद्ध रानी का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द फेमस क्वीन? देख सकते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फेमस क्वीन ऑफ कश्मीर रीजन। तो पहला ऑप्शन है कि अक्का महादेवी या फिर प्रभावती या फिर इसका दिद्धिदा या फिर फोर्थ ऑप्शन है लाल डेड। तो इस तरह से ये 4 ऑप्शन हुए। आप चाहें तो यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन का जो, अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका आयोग ने सी ऑप्शन करेक्ट माना है, दिद्धिदा। ये हो गया 77 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन। तो अगर हम 78 नंबर क्वेश्चन देखें तो इसमें दिया गया है कि बर्टनस्टीन द्वारा विखंडित राज्य के मॉडल का चोलों के लिए प्रयोग किस विद्वान के अध्ययन से प्रेरित था? तो अगर हम इसमें देखें 78 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें जो ऑप्शन दिए होंगे हैं वाई सुब्बरायालु या केशवन बिल्लुल थाट या फिर नोबरू करासिमा या ए साउथ हॉल। तो अगर इस तरह से इसके 78 नंबर की करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन है, ए साउथ हॉल। अब हम इसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसका 79 नंबर क्वेश्चन का अगर हम प्रश्न को देखें तो इसमें दिया गया है कि अल-बेरूनी के अनुसार भारतीय सामाजिक संस्कृति जीवन के बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो जो अल-बेरूनी ने बताया उसके अनुसार भारतीय सांस्कृतिक जीवन के बारे में यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर हम इस प्रश्न को पूरा देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है पूरा प्रश्न। तो इस तरह से इसमें 4 वाक्य लिखे हुए हैं कि रामनवमी और शिवरात्रि हिंदुओं के 2 महत्वपूर्ण त्यौहार थे। भारतीय विदेशियों का आदर नहीं करते थे। यह भारतीयों की एक पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था थी या एकल परिवार प्रचलन में था और उत्तराधिकारी की खोज पिता से पुत्र को, उत्तराधिकारी की रेखा पिता से पुत्र को जाती थी। तो अगर हम 79 नंबर क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। तो अगर हम इस तरह से देखें तो ए ऑप्शन भी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद बी ऑप्शन भी सही है कि भारतीय विदेशियों का आदर नहीं करते थे और वो रामनवमी और शिवरात्रि हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्यौहार है, ये भी सही है। और इसके बाद जो थर्ड है कि भारतीयों की एक पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था थी, ये सही है। और ये जो एकल परिवार में और अधिकार की रेखा पिता से पुत्र की ओर, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन गलत ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आक्रमण करके भी राज्य को पर कब्जा कर लिया जाता था। तो इसके बाद हम देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है 80 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी पुस्तकों के बारे में मिलाने के लिए दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर पुस्तकें पूछी गई हैं। तो एक तरफ पुस्तक हैं, एक तरफ इसके लेखक हैं। तो आप लोग पुस्तकें और लेखकों को ज़रूर देखें अच्छे से। जैसे कि पहली पुस्तक है चचनामा, सेकंड पुस्तक अखबार अल सिंध वल हिंद। इसके बाद थर्ड पुस्तक है मुरोज अल जवाब जहब, या फिर डी ऑप्शन है सिलसिला उत तवारीख। ये
4 पुस्तकें दी गई हैं और ये इनके लेखक जो दिए गए हैं कि सुलेमान अल मसूदी, अबू बकर अल कूफी या फिर अबू जायद। तो अगर हमें 80 नंबर क्वेश्चन को अगर पूरा देखें तो आप देख सकते हैं ये है पूरा प्रश्न। तो अगर हम इस तरह से देखें तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आयोग ने इसका करेक्ट ऑप्शन माना है वो माना है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि चचनामा जो है वो अबू बकर अल फूफी, इस तरह से मिलान इन्होंने किया है कि ए का 3 ऑप्शन करेक्ट है और बी का फर्स्ट है और सी ऑप्शन का सेकंड है और फोर्थ का डी है। इस तरह से आप इसका देख सकते हैं। और अब इसके बाद हम देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन। तो 81 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने मुगलकालीन मुद्रा विनिमय और हुंडी व्यवस्था पर सबसे अधिक प्रकाश डाला। तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो पोलसर्ट या वर्नियर या फिर मनुची या टेप वर्नियर। तो अगर इस तरह से हम देखें 81 नंबर क्वेश्चन, तो 81 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आयोग ने इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन माना है, टेबनियर। इसके बाद हम देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 82 नंबर क्वेश्चन में इन्होंने फिर से मिलाने के लिए प्रश्न दिया हुआ है। तो यहाँ 82 नंबर क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है और यहाँ पर ये दिए हुए हैं और इसके ये सूची। तो 82 नंबर का अगर हम करेक्ट ऑप्शन की ये पहला ऑप्शन है संबंध, फिर इसका परमाना, निशान या फिर रुक्का, या फिर यहाँ पर दिए हैं शासकीय आदेश, नियुक्ति पत्र या फिर शहजादे द्वारा लिखा गया पत्र या व्यक्तिगत पत्र। तो यहाँ पर ये पत्रों के जो लेटर्स की जो वो दिए गए हैं कि प्रकार और उनको बताना कि ये किसके द्वारा जारी होता था, तो इसका क्या नाम होता था। तो इस तरह से आप देखें तो 82 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन जो आयोग ने इसका ऑप्शन माना है वो आप देख सकते हैं ये डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन माना है 82 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद हम देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं यह है 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में व्यापारियों का पंजीकरण निम्नलिखित में से कौन करता था। तो आप यहाँ इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग डिड द रजिस्ट्रेशन ऑफ मर्चेंट्स ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है दीवान ए रियासत, या सेकंड ऑप्शन है नजीर, या फिर थर्ड ऑप्शन है दीवान ए मुश्ताक राज, या फिर फोर्थ ऑप्शन है कि सहन ये मंडी। आप यहाँ पर हिंदी में भी ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं। इसके बाद हम अगर 83 नंबर क्वेश्चन के अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन। 83 नंबर का करेक्ट ऑप्शन 83 नंबर का ए ऑप्शन है। इसके बाद हम देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं यह है 84 नंबर क्वेश्चन। तो इस प्रश्न में दिया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल का नाम बदल कर रखा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मोहम्मद तुगलक ने जो वारंगल का नाम बदला था तो उसने क्या नाम रखा था। तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है दौलताबाद, सेकंड ऑप्शन है आदिलाबाद, या फिर सुल्तानपुर, या फिर जन्नताबाद। तो अगर हम इस तरह से 84 नंबर के क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो आयोग ने इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन माना है, ये सुल्तानपुर। इसके बाद हम देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा आपके सामने 85 नंबर क्वेश्चन और इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने राजस्व का वार्षिक अनुमान कराया था। राजस्व का वार्षिक अनुमान। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि इसका राजस्व का वार्षिक अनुमान कराया था उस शासक का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं
फर्स्ट ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, या सेकंड ऑप्शन है बलबन, थर्ड ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, या डी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो अगर हम इस तरह से 85 नंबर क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। आयोग ने इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन माना है, फिरोज शाह तुगलक। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 85 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर। तो 86 नंबर क्वेश्चन है कि शेरशाह का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था, यानी कि शेरशाह ने अंतिम बार जो अभियान युद्ध का चलाया था वो किसके विरुद्ध था। तो अगर हम इसमें बात करें तो चुनार ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है इसका कलिंजर, या फिर थर्ड ऑप्शन है मांडू, या फिर फोर्थ ऑप्शन है चंदेरी। तो अगर हम इस तरह से 86 नंबर के करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो 86 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 86 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन। तो 87 नंबर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसमें आप प्रश्न देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस त्यौहार को जहांगीर निगाह सादत कहा जाता था। अब यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल वाज कॉल्ड बाय जहांगीरस निगाह सादत। तो किस त्यौहार को जहांगीर निगाह शहादत कहा जाता था। तो इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन है होली, सेकंड रक्षाबंधन, थर्ड महाशिवरात्रि, या डी ऑप्शन है दीपावली। तो अगर इस तरह से आप 87 नंबर क्वेश्चन की अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका आयोग ने बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन माना है, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन को ही जहांगीर निगाह दस्त कहा जाता था।